गुड इवनिंग सभी को। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। तो हमने कल पढ़ाया था पानी यानी बर्फ़ का स्तर यानी लेवल, पानी का वाटर में लेवल कितना होता है उसके बारे में बताया था हमने। तो पानी में जब हम बर्फ़ को मेल्ट करते हैं तब उस पानी का जो लेवल है, जो स्तर है, वो उतना का ही उतना रहता है। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन रहते हैं हमारे कुछ। जब एक गिलास पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर होगा। जब पानी इस बीकर में है, ठीक है, तो इसमें बर्फ है, ये पानी है, ठीक है, तो ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, इस पानी का स्तर यहीं तक है। जब ये बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होगी, ठीक है, जब ये क्या है, बर्फ इस पानी में क्या होगी, मेल्ट होगी। जब ये पानी में धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी तो जब भी पानी का क्या होगा, स्तर उतना का उतना ही रहेगा, सेम ही स्तर रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल वैसे का वैसा ही इसका स्तर यानी इसका लेवल रहेगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास सी, वहीं रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, लेड के टुकड़े के साथ एक बर्फ का ब्लॉक उसमें समाया हुआ पानी में तैरता है। बर्फ पिघलती है तो जल स्तर क्या होगा। जब लेड का टुकड़ा यानी लेड का टुकड़ा है जो बर्फ के ब्लॉक में उसके साथ समाया हुआ पानी में तैरता है तो बर्फ पिघलती है, उसका जल स्तर क्या होगा। जब लेड का टुकड़ा है, जब पानी बर्फ के ब्लॉक में उसे समाएगा यानी उस पर तैरेगा तो जो लेड है यानी उस पर लेड में बर्फ पिघलेगी या नहीं, यानी जल स्तर उसका क्या होगा। जब बर्फ पिघलती है लेड के साथ, ठीक है, तो जल स्तर क्या होगा, उसका गिर जाएगा। इसका ऑप्शन होगा यानी फॉल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओ तो देखो, ठंडे देशों में थर्मामीटर तरल के रूप में पारा की तुलना में अल्कोहल को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है प्राथमिकता। जब ठंडे देश होते हैं, कहीं पर ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, अल्कोहल का यूज करते हैं। तो अल्कोहल का यूज करते हैं तो क्या होता है उसमें, अल्कोहल हैज ए लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, यानी अल्कोहल का हिमांक क्या होगा, कम होगा, कम हो जाएगा। अल्कोहल इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ ए हीट, यानी शराब गर्मी का एक बेहतर कवंधना यानी संवाहक है। अल्कोहल इज चीपर देन मरकरी, बोल रहा है शराब पारा से क्या है, बिल्कुल सस्ता है यानी चीपर है। तो द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मरकरी, यानी शराब का विश्व उत्पादन पारा की तुलना में अधिक होगा। यानी मरकरी से बताया है, निविशों में उत्पादन पारा की तुलना में बताया भाई अधिक होगा। जब ठंडे देशों में थर्मामीटर सरल तरल के रूप में पारा की तुलना में अल्कोहल को प्राथमिकता दी जाती। क्यों दी जाती उसको प्राथमिकता, यानी इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रेफरेंस टू मरकरी एज ए थर्मोमीटर लिक्विड बिकॉज। क्यों होती है ठंडे देशों में, जब जहां पर ज्यादा ठंड होगी वहां पे लोग क्या करते हैं, तरल के रूप में यानी तरल के रूप में पारा की तुलना में अल्कोहल को प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है नहीं, वो बिल्कुल क्या होता है, लो होता है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, अल्कोहल का हिमांक कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, ऑन ए स्पेसिफिक डे, एक विशिष्ट दिन, टाइम द टेम्परेचर वाज 48 डिग्री सेल्सियस इन चूरू एंड 24 degree Celsius in Simla. Two metallic cups, identical in all respect, contained water at 95 degree Celsius in Churu and 71 degree Celsius in Simla. तो which one of these two cups reached room temperature first? यानी एक विशिष्ट दिन
और समय पर चूरू में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला में कितना है 24 डिग्री सेल्सियस था। जब सभी प्रकार से समान धातु के दो कपों में चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर पानी था। तो इन दोनों में कौन सा कप पहले कमरे के तापमान पर पहुंचेगा? तो पहला ऑप्शन है चूरू में कप, शिमला में कप, या फिर दोनों कप एक ही समय में कमरे के तापमान पर पहुंच जाएंगे या पहुंच गए। और डी ऑप्शन है परिणाम जानने के लिए डेटा पर्याप्त नहीं है। देखो इसने एक विशिष्ट दिन दिया है, ठीक है, विशिष्ट दिन दिया है समय पर। लुका चूरू में तो 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और शिमला में कितना है 24 डिग्री सेल्सियस है, और उसमें चूरू और उसमें शिमला में बोल रहा है दो कप है मेटालिक यानी धातु के बने हैं। एक कप में तो 95 डिग्री सेल्सियस पा रहे हैं यानी टेम्परेचर, और दूसरे में है क्या है शिमला में जो कप है मेटालिक का उसमें है 71 डिग्री सेल्सियस पानी। तो इन दोनों में लुका कौन सा कप पहले कमरे के तापमान पर पहुंचेगा? देखो दो कप है, जो चूरू है वो तो हमारे राजस्थान में है, ठीक है, और जो शिमला है शिमला हमारे कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जो है चूरू है मान लो एक कप है, ठीक है, ये कप हो गया हमारा, ठीक है, इस कप में क्या है पानी है, ठीक है, और चूरू के रूम का टेम्परेचर कितना है? चूरू में रूम टेम्परेचर कितना है हमारा? यानी रूम टेम्परेचर चूरू में कितना गिवन दिया है इसने? चूरू में है 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला में भी है एक कप शिमला का है भाई, ठीक है, वाटर है इसमें भी, और जो शिमला का टेम्परेचर यानी रूम का टेम्परेचर वो कितना है 24 डिग्री सेल्सियस है। ये किसका टेम्परेचर है? रूम टेम्परेचर। तो जो शिमला का रूम का टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना है 24 डिग्री सेल्सियस, और जो चूरू का रूम का टेम्परेचर है वो है 48 डिग्री सेल्सियस। तो इसने बोला दोनों क्या है, ये दोनों कप हैं तो समान धातु के हैं, बिल्कुल सेम धातु यानी सेम मेटल के बने हुए हैं। जो चूरू में है, चूरू में जो मग है यानी ये जो गिलास है, तो इसमें यानी कप है, कप में कितना टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस पर है पानी, और जो शिमला का है उस पर कितना है ये 71 डिग्री सेल्सियस वाटर है, इसमें पानी है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं इनमें दोनों में कौन सा कप पहले रूम का टेम्परेचर पर पहुंचेगा? देखो इसमें तो है 48 में है, इसका वाटर का है लेवल यानी कितना टेम्परेचर है 95 डिग्री, और जो शिमला का है उसका 24, और कप में जो पानी है उसका टेम्परेचर हमारे पास 71 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में बताना भाई कौन सा टेम्परेचर रहेगा। तो हम दोनों को करेंगे, इनका डेल्टा टी निकालेंगे, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे। तो इसमें से ये घटाएंगे, 95 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैसे इन दोनों का निकालेंगे डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, इनका भी कितना आएगा 47 डिग्री ही टेम्परेचर आएगा। यानी दोनों ने समान रूप से, दोनों ने क्या किया है समान रूप से एक ही समय में कमरे में तापमान पहुंच गया है, यानी एक ही टाइम पर पहुंचा इनका तापमान, इसका भी 47 डिग्री है और इसका भी 47 डिग्री है। तो दोनों ने सबसे पहले कमरे के तापमान पर पहुंचे हैं, यानी दोनों का, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी दोनों कप एक ही समय में कमरे के तापमान पर पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्टीन क्वेश्चन। तो इसे पहले एक को नोट करवाते हुए हमारे पास
हमारा मेन टॉपिक है न्यूटन्स क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो हमारे पास ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, नी रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, यानी किसी वस्तु के ठंडे होने की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वस्तु और वातावरण में तापांतर। तो लिखो, नोट कर लेना ये। किसी वस्तु के ठंडे, एक मिनट रुको, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वस्तु और वातावरण, वातावरण के तापांतर। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी किसके है, वस्तु और वातावरण के तापांतर के बराबर है। तो इसमें देखो, यानी न्यूटन की शीतलन का नियम है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा एक ये है, देखो 25 सेकंड में 20 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक एक गर्म वस्तु ठंडी हो जाती है। यही पिंड 75 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, ये बोल रहा है। यानी एक रूम मान लो, ठीक है, ये हमारा रूम हो गया, ठीक है। इसमें कोई दो वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु यहाँ पे है, एक वस्तु यहाँ पर है। इस वस्तु का तो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और इस वस्तु का टेम्परेचर हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है। तो ये हमने रूम टेम्परेचर माने हैं, ठीक है। जो हमारा ये दो वस्तुओं का टेम्परेचर है, ये रूम का नहीं है, तो रूम का टेम्परेचर हम मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। तो रूम का टेम्परेचर कितना मान लिया हमने, 10 डिग्री सेल्सियस मान लिया, ठीक है। तो इस रूम में है ना, जो वस्तु रही है, जो वस्तु रखी है, ठीक है, जो तो इनका डिफरेंस यानी इनका चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो कितना होगा, 90 डिग्री सेल्सियस होगा। और इन दोनों का, रूम का और जो दूसरी वस्तु रखी हुई है, उसका 80 डिग्री क्या है, टेम्परेचर है। तो इनका क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर, 70 डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखो, एक वस्तु तो ले रही है भाई दोनों में से, रूम में से, और वस्तु कितना ले रही है, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और जो दूसरी वाली वस्तु रखी है रूम में, तो उनका टेम्परेचर कितना हमारे पास है, डेल्टा टी, यानी कितना आ गया, 70 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, इसने बोला 25 सेकंड में, कितने में, 25 सेकंड में 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब वो 25 सेकंड में 90 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया है, 90 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया है, 75 डिग्री सेल्सियस। तो इनका टेम्परेचर यानी कितने सेकंड में किया है, 25 सेकंड में, ठीक है। तो यही पिंड 75 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक, यानी यही पिंड यहीं से तो बोल रहा है 75 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस। तो ठंडा होने के लिए, यानी इनको ठंडा होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इनका टाइम बताना भाई क्या होगा, ठीक है, और वो सेकंड में बताना है, ठीक है। जब दोनों का भाई, जो पहले वाली थी वस्तु थी गर्म वस्तु, वो ठंडी होने में कितना टाइम लग गया है, 25 डिग्री। तो दूसरे वाली में कितना लगेगा, 75 डिग्री से 60 डिग्री कितना लगेगा। जब इन्होंने बता दिया है भाई किस, तो इन दोनों में कितना टेम्परेचर हुआ, 90, तो इन दोनों का कितना हुआ, 70। तो इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम लग गया है,
ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो इसमें भी देखो, इसमें 25 सेकंड लगा है, इसमें कितना लगेगा, इसमें भी कितना लगेगा, 25 सेकंड से ज्यादा लगेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है वो इसमें नोट नहीं है, ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है, यानी पानी से भरी एक बाल्टी, पानी से भरी एक बाल्टी एक कमरे में, पानी से भरी बाल्टी एक कमरे में रखी जाती है, में रखी जाती है, और समय है इसका T1, समय क्या है T1, मिनट में, यानी उसका टाइम, यानी T1 में कितना हुआ है 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है समय T2, ये सभी मिनट में है इसलिए मिनट लिख रही हूँ आगे, मिनट में, सेकंड होगा तो सेकंड होगा, यहाँ पे घंटा होगा तो घंटा, मिनट में 70 डिग्री से 65 डिग्री सेल्सियस और थर्ड है समय T3, T3 में 65 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट T1 इक्वल T2, यानी तीनों ही इक्वल है फर्स्ट में, और सेकंड में T1 लेस देन T2 लेस देन T3, और सी ऑप्शन है इसका T1 ग्रेटर देन T2 और T2 से ग्रेटर देन है T3, और डी ऑप्शन है इसका T1 लेस देन T3 और लेस देन T2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये उसमें नहीं है PDF में, यानी पानी से भरी एक बाल्टी एक कमरे में रखी जाती है, और समय T1, यानी T1 टाइम में कितना हो जाता है 75 डिग्री सेल्सियस से 70 हो जाता है, यानी 75 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक हो जाता है, ये 70 डिग्री हो जाता है, ये होता है हमारा T1, और जो T1 T1 और जो T2 है वो बोल रहा है भाई ये सब 75 से 70, वो आगे नेक्स्ट T2 में हुआ 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस, और जो T3 हुआ हमारे पास वो हुआ है 65 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक। अब बोला इन तीनों को, तीन हमारे पास टेम्परेचर हैं T1 T2 T3, तो बोल रहा है ये तीनों हैं भाई, कोई ये तीनों बराबर हैं या उससे छोटा या उससे बड़े हैं तीनों, ठीक है, तो हमने ये बताना है। तो देखो जब पानी से भरी एक बाल्टी कमरे में रखी जाती है तो उसका समय T1 में तो हो जाता है 75 डिग्री से
75 डिग्री से 70 डिग्री, और T2 में हो जाता है 70 डिग्री से लेकर 65 डिग्री, और T3 में हो जाता है हमारा 65 डिग्री से लेकर 60 डिग्री। तो ये देखो तीनों में है, तो तीनों में अलग अलग टाइमिंग होगी, ठीक है। तो अलग 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 टाइम में क्या होगा, इनका टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर तो गिरेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा है, इससे फिर कम होगा, फिर इसे फिर थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में बोला है T1 T2 T3 क्या है, तीनों इक्वल हैं, और दूसरे ऑप्शन में बोला T1 लेस देन T2 और उससे छोटा है T3, और फिर बोला थर्ड में T1 ग्रेटर देन T2 और उससे ग्रेटर देन है T3, और डी ऑप्शन में बोला T1 लेस देन T3 और T3 से बता दिया अब T2। तो ये बिल्कुल भी, ये भी रॉन्ग है, इक्वल भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इससे थोड़ा कम होगा, फिर इससे थोड़ा कम होगा, इसका ऑप्शन आएगा बी। तो इसी में देखो, ठीक है, तो इसी में देखो देखो इसने बोला है जब मान लो, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, जो 90 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जो इनका भाई टाइम लगा वो कितना हुआ है, 25 डिग्री सेकंड हुआ है, सॉरी 25 सेकंड हुआ है, ठीक है। अब बोला 75 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक का, वो हमें पता ही नहीं कितना है, कहाँ से है वो 75 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका हमने तो टाइम पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका पता नहीं तो हम करेंगे, मान लो उसका रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर मान लो उसका कितना 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसी पे कुछ इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है, डेल्टा थीटा बाय टाइम इक्वल में क्या है, के टी बार माइनस में टी नोट, ठीक है। जो डेल्टा थीटा है ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, क्या डेल्टा डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और जो टी है, टी हमारा क्या है, टाइम टेकन है, क्या है, टाइम टेकन है, और जो टी बार है, टी बार क्या हो गया हमारा, T1 प्लस में T2 बाई में 2, और जो टी नोट है हमारा, टी नोट हमारा क्या हो गया, रूम टेम्परेचर। इसी पे कुछ क्वेश्चन सोल्व होंगे, अपनी तरफ से भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नोट कर लो, कोई भी टेम्परेचर उठा लो और उसको टाइम दे दो और दूसरे वाला टाइम निकाल लो, ठीक है। तो वहां से हम जैसे एक का दे दिया, यहाँ से हम के निकाल लेंगे, के निकाल के तो सेकंड वाले में पुट कर देंगे, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है, या नहीं है वो क्वेश्चन इसमें, वो इसमें क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, शायद होगा, चेक कर लेते एक बार दोबारा फिर। हेड वाला हो गया, गिलास वाला ले जाओ, ट्राई करो, ये रहा, ठीक है। तो देखो, एक गर्म वस्तु उष्मा विकर्ण के रूप में अपने आसपास उष्मा खो देती है, ठीक है। तो उष्मा की हानि की दर किस पर निर्भर करेगी, फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के तापमान पर, सेकंड है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग यानी परिवेश के तापमान, सी ऑप्शन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग यानी वस्तु और उसके आसपास के परिवेश के बीच के ताप का अंतर, और डी ऑप्शन है एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग यानी वस्तु और उसके चारों ओर के परिवेश के तापमान के औसत। देखो, जब एक वस्तु है,
ठीक है, वस्तु है उसकी उष्मा विकर्ण के रूप में अपने आसपास क्या कर देती है, उष्मा खो देती है, यानी हमारे चारों ओर की क्या कर देती है, उष्मा खो देती है। ठीक है, और उष्मा की हानि की दर, यानी जो उष्मा की हानि हुई है, तो हमारे चारों ओर तो उष्मा खो ही दी है। ठीक है, तो हमारे चारों ओर उष्मा खो दी है, तो उष्मा की हानि की दर बतानी कितनी होगी, किस पर डिपेंड करती है, वो किस पर निर्भर करती है, यानी किसको खो दिया उसने। ठीक है, तो उस किसके ऊपर आएगा ये, क्योंकि वस्तु और उसके आसपास के परिवेश के बीच में तापमान का अंतर, यानी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो 15, एक देखो। ठीक है, तो हमने मान लो ये डेल्टा थीटा बाई टी करवा था हमने। ठीक है, ये फॉर्मूला करवा था, क्या था, डेल्टा थीटा बाई टी। ठीक है, और क्या था, के इक्वल में टी बार माइनस में टी नोट। ठीक है, हमारे पास ये था, और जो टी, ये मच्छर पीकल, जो टी बार है वो क्या था हमारे पास, T1 प्लस में T2 बाई, ये था 2, और टी नोट था हमारे पास रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। तो देखो, अगर हमने किसी वस्तु का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है, और उसको टाइम लगा ठंडे होने के लिए 6 मिनट का, कितना टाइम लगा, 6 मिनट का। ठीक है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर, 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर उसको लगा 60 यानी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 80 डिग्री से लेकर 60। तो इसका टाइम हमें बताना है कितना रहेगा। इसका तो पता चल गया, 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री तक इसका, यानी इसको ठंडा होने के लिए 6 मिनट लगेंगी। और जो दूसरा रूम है, यानी 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक, उसको ठंडा होने के लिए इसका टाइम हमें निकालना है। देखो, इसमें केस 2 बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस, यहाँ पे फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में डेल्टा थीटा, यानी इसमें कितना है डेल्टा थीटा, यानी इनका लेना इनिशियल। डेल्टा थीटा का मीन्स होता है, डेल्टा थीटा का मीन्स होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर यानी दो रूम का है, तो इसका घटाएंगे इनिशियल, यानी फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, कितना होगा, माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको टाइम लगा हमारे पास 6 मिनट का। ठीक है, तो के यानी इसका के निकालना है। ठीक है, क्या है, के निकालना है। और जो T1 है, टी बार है, वो क्या था हमारे पास, T1 प्लस T2 बाई 2, यानी इन दोनों का टेम्परेचर, ये हो गया T1, ये हो गया हमारे पास T2, यानी कितना होगा 180 डिग्री, 180 बटे में 2, तो कितना हो गया 90 डिग्री सेल्सियस, माइनस में टी नोट। और जो रूम टेम्परेचर है, वो रूम टेम्परेचर हम मान लेंगे, कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी से मान लो। ठीक है, मैंने मान लिया 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिख दिया 10 डिग्री सेल्सियस, हो गया। अब इसको सोल्व कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस बटे में 6 इक्वल में के, इनको घटाएंगे तो कितना हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से के निकाल लेंगे, के इक्वल में ये इसके बटे में आ जाएगा, दो चौके 8, यानी ये हो गया हमारे पास माइनस का 1/24। ये तो हमारे पास आ गया के। ठीक है, तो सेकंड केस क्या है इसका, सेकंड केस निकालते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, अलग पेज लूंगी उसमें तो आप पजल हो जाओगे। सेकंड केस में क्या है, तो देखो डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा क्या होगा इसका, फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस के 20 डिग्री
टाइम टाइम तो हमें पता ही नहीं है इसका, ठीक है, तो टाइम तो ऐसे एज इट इज रखेंगे। माइनस में तो के कितना है हमारे पास, माइनस का 1/24, यानी एक माइनस का 1/24 ब्रैकेट। और जो टी बार T1 प्लस में T2, यानी दोनों का जोड़ बटे में 2, यानी 140 बटे में 2 कितना आ गया, 70 डिग्री सेल्सियस। माइनस में क्या था, टी नोट, यानी टी नोट क्या था, रूम टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। कर दो सोल्व, सारी वैल्यू बूटे हो गई हैं, टी निकालना हमने, माइनस का 20 बटे टी इक्वल में माइनस का 1/24 और गुणा में आ गया, दोनों को घटाओगे कितना आ गया, 60 डिग्री सेल्सियस। तो काट दो, टी निकाल लो पहले, तो टी को उधर ले जाएंगे, तो टी माइनस का 20, ये ऊपर हो गया 24, इसको और बटे में 60, 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 पे काटेंगे कितना होगा, 3 8 24, यानी माइनस का 8, माइनस तो एक आगे था, एक ये था, कट गया था, ठीक है, प्लस का 8, यानी इसका क्या है हमारा टी 8 सेकंड। और एक बात और बताऊं, बिल्कुल इजी सा है, ठीक है, जब उसमें है ना पीछे वाले क्वेश्चन में 25 सेकंड के लिए बोला था, ठीक है, तो 25 सेकंड में था, जब उसका टाइम लगा उससे अधिक लगा था, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से देखे तो इसका भी बिना सोल्व किया क्वेश्चन का पता चल जाता भाई इसका आंसर क्या होगा। जब इसने बोला है 100 डिग्री से कितना हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो इन दोनों का टाइम यानी इनको ठंडा होने के लिए कितना लगा टाइम, 6 मिनट लगा। जब दूसरे रूम का करते 80 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, तो उसका टाइमिंग बताना ऑब्वियसली उस तो दुगना ही लगेगा, तो दुगना लगेगा, इसे 2 मिनट भी फालतू हो सकती है, 3 मिनट भी, 4 मिनट भी, तो इसका ऑब्वियसली आप अप्रोक्सीमेट 8 सेकंड भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर ही करेक्ट आया है 8 सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते इसी के तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। मान लो किसी वस्तु का तापमान, ठीक है, किसी वस्तु का तापमान, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया है, 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इसको ठंडा होने के लिए, इस वस्तु को ठंडा होने के लिए कितना टाइम लगा है, 2 मिनट का ही लगा लो, ठीक है, कितना लगा है, 2 मिनट का। और जो इन वस्तु का है वो कितना टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, वो मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो दूसरी वाली वस्तु है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 90 से 70 डिग्री सेल्सियस हुआ, उसका टाइम बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है जो पीछे क्वेश्चन करके आए, केस 1 और केस 2 वैसे ही है, तो ये प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट, ठीक है, डेल्टा थीटा, यानी इन दोनों का क्या होगा, 90 में से 10 गए, माइनस का 10 बटे में टी, टाइम कितना है, 2 मिनट, के टी बार, यानी इन दो T1 प्लस में T2/2, तो 190 बटे 2 एक्स 2 में 18, यानी कितना आ गया, 90, 190 2 में 18, तो इनका आ गया 95, हाँ 95 आएगा। और माइनस में क्या था, टी नोट, यानी टी नोट क्या था हमारे पास, रूम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। अब इनको सोल्व कर दो, 2 पे ये कट गया, 5 आ गया, माइनस के 5 के इन दोनों को घटाओगे कितना आ गया, 85 डिग्री सेल्सियस। अब तो के निकालना है, इसको बटे में लिया हो, के इक्वल टू माइनस के 5 बटे में 85, तो हमारे पास ये हो गया है, इसको काटेंगे तो 5 पे कितना आ गया, 17, यानी माइनस का 1/17 आ गया हमारे पास इसका। तो और सेकंड केस क्या है, सेम है, डेल्टा थीटा, यानी इनिशियल में फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे कितना आ गया, माइनस के 20 बटे में टाइम, टाइम तो हमारे पास है ही नहीं इसका, के हमने निकाला था, माइनस का 1/70, यानी 1/17, और टी बार आएगा इन दोनों का जोड़ बटे में 2, 160 बटे में 2 80,
माइनस में टी नोट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 20 बटे में टी इक्वल में माइनस का 1/17, माइनस से माइनस पहले ही कैंसिल कर दो, यहाँ पे बच गया 70। यहाँ पे टी निकालना है, टी इक्वल टू इधर लेगा 20 बटे में 70, 1 0 से 1 0, 7 दूनी 34, 34 बटे 7, तो 34 बटे 7। तो इसका हम अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो डिवाइड करके कम से कम 35 यानी 5 मिनट के आसपास आएगा इसका, ठीक है। तो इसका कितना होगा मैक्सिमम यानी 5 मिनट, यानी हर में क्या होगा उसका रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा नेक्स्ट में, यानी जो इनकी वस्तु का टेम्परेचर है वो हर टाइम में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका 2 मिनट था तो इसका 5 मिनट होगा। मैंने पीछे भी बताया था, अगर किसी वस्तु पहले कोई वस्तु ली है उसका टेम्परेचर 100 से 90 हुआ तो मान लो उसका 6 था, तो नेक्स्ट जो दूसरी वस्तु लेंगे उसको ठंडा होने के लिए यानी 90 से 70 होगा उसका टेम्परेचर, तो उसका 6 लिया था उसका 2 गुना होगा यानी 8 होगा, 8 भी हो सकता है और 9 भी, अप्रोक्सीमेट मान के चलो 9 होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, बिल्कुल ईजी से है, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वेपोरेशन और इवेपोरेशन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो वेपोरेशन क्या होता है, तो वेपोरेशन वो होता है जब पानी की भाप बन जाती है, ज्यादा खंदड़ का यानी खंदक का लगता है वो उबल जाता है, उसके क्या हो जाते हैं वाष्प बन के यानी भाप बन के क्या हो जाता है पानी उड़ जाता है। इवेपोरेशन में क्या होता है, जब पानी गर्म होता है गुनगुना होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है वो धीरे 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 बढ़ता है, ठीक है, उसका कोई भी क्या नहीं होता है, उसका कोई टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या है जो पानी पर यानी किसी भी तापमान पर यानी कोई भी तापमान पर होता है इवेपोरेशन, ठीक है, यानी किसी तापमान पर तरल का भाप में बनकर उड़ जाए उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। देखो यहाँ पे तो है वेपोरेशन, वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण, और यहाँ पर है इवेपोरेशन, यानी वाष्पन, इसको बोलेंगे वाष्पन। देखो वाष्पीकरण में और वाष्पन में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण का सभी को पता होता है, बड़े से लेकर छोटे तक, भाई पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है गर्म, ज्यादा गर्म होने पर क्या हो जाता है भाप में उड़ जाता है। जो वाष्पन होता है, वाष्पन में क्या हो जाता है यानी किसी भी वस्तु का तापमान क्या होता है धीरे 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 वो क्या हो जाता है उसको धीरे धीरे गर्म होती है, यानी उसका कोई भी टेम्परेचर निश्चित नहीं होता है, यानी पानी जब का तापमान क्या हो जाता है निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो इसका वाष्पीकरण का। तो इसमें क्या हो जाता है किसी भी तरल का भाप में किसी भी तरल का भाप में बनकर उड़ जाना, ठीक है, यानी कोई भी टेम्परेचर इसमें क्या हो इसमें यानी टेम्परेचर क्या होता है इसमें फिक्स होता है, एट फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है। इसमें क्या होता है इसका टेम्परेचर फिक्स होता है और पानी है क्या है जो भी तरल है क्या भाप बन के क्या होता है उड़ जाता है। तो इवेपोरेशन यानी वाष्पन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर यानी कोई भी तापमान हो, ठीक है, यानी कोई भी तापमान हो और वो क्या है किसी भी तापमान पर तरल का भाप में बनकर उड़ जाना किसी भी तापमान का किसी भी तरल में
किसी भी तरल का भाप बनकर उड़ जाना। यानी इसमें कोई भी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, कहीं तक भी हो सकता, लेकिन इसका फिक्स होता है वाष्पीकरण का। ये तो बिल्कुल धीरे धीरे उड़ता है, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम ज़्यादा टेम्परेचर होने पर उड़ जाता है। तो ये तो होता है बुल्क फिनोमिना। क्या होता है ये? बुल्क फिनोमिना, ठीक है। और ये होता है सुपर, क्या होता है ये? सुपर फिनोमिना। ठीक है, इसको बोलेंगे यानी सतही, क्या हो रहा है? सतही प्रक्रिया। ये क्यों होता है भाई सुपर में? ठीक है, और इसमें बुल्क क्यों होता है? देखो, जो इसमें एक बिक्कर है मान लो, ठीक है, इसमें ये क्या है? पानी है। जब इसको हीट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हीट करने के बाद इसमें जो भाप बन रही है, ये जो भाप है इसमें क्या होती है? मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा, ठीक है, ये पानी बॉईल हो रहा, तो जो इसकी भाप बन रही है वो क्या हो रही है? एकदम से सारी क्या हो रही है? भाप बन के इसका पानी क्या हो रहा है? उड़ रहा है। क्या हो रहा है? भाप बनकर उड़ रहा है। यानी कोई भी तरल डाल लो या पानी डाल लो, वो क्या हो रहा है? सारा एकदम से पानी बन में उबल कर क्या हो रहा है? सारा उड़ रहा है। और सुपर फिनोमिना में क्या होता है? ठीक है, ये बीकर है, इसमें क्या वाटर है यानी पानी है, कोई भी तरल है, ठीक है, तो इसमें क्या है? जो भाप, जो पानी है, ठीक है, जब ये क्या हो रहा है? गर्म हो रहा, तो जो क्या है इसमें क्या है? पहले पहली लेयर पे जाएगा, फिर दूसरी पे तीसरी, तो ये ऐसे ऐसे पहली लेयर को गर्म करेगा, फिर दूसरी पे होगा, फिर तीसरी पे होगा, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे क्या हो रहा है? वाष्पन हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये होती है सतही प्रक्रिया। क्या होती है? सतही प्रक्रिया। तो इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट और है, यहाँ पे था वाष्पीकरण और यहाँ पे था वाष्पन, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा भाई, ठीक है, तापमान के बढ़ने से वाष्पन की दर तो क्या हो जाती है? वाष्पन की ओर बढ़ेगा। यानी तापमान के बढ़ने से क्या होगा? वाष्पन की ओर बढ़ेगा। और जो टेम्परेचर है वो इसका बढ़ेगा, और रेट इसमें वाष्पन में क्या होगा? वाष्पन की दर भी क्या होगी? इसमें बढ़ेगी। तो फर्स्ट में क्या है? इसमें थर्ड पॉइंट, तापमान बढ़ेगा। क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। और तो इसमें क्या होगा? वाष्पन भी क्या होगा? वाष्पन की दर भी बढ़ेगी। वाष्पन की दर भी बढ़ेगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट में क्या है? जब सरफेस एरिया है इसका, ठीक है, जब सरफेस एरिया बढ़ना शुरू होगा तो उसकी रेट भी बढ़ेगा, यानी उसकी दर भी बढ़ेगी, वाष्पन की भी दर बढ़ेगी। अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो उसका भी वाष्पन बढ़ेगा। क्या इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है, यानी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो इसकी रेट भी क्या होगी? यानी इसकी वाष्पन की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है वो है, जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड ऑफ एयर, जब हवा की गति यानी वायु की चाल, वायु की चाल वाष्पीकरण में क्या हो रही है? बढ़ रही है। वायु की चाल क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वाष्पन में क्या होगी? इसकी चाल वो भी क्या होगी? रेट की दर से बढ़ेगी। सेम, वाष्पन की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो वायु की चाल क्यों बढ़ रही है भाई? क्यों बढ़ेगी? देखो, जब हम हवा में, यानी जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है हवा में, ठीक है, जब हम गीले कपड़े सुखाते हैं भाई बाहर धूप में, तो धूप में हवा में जल्दी क्यों सूख जाते हैं भाई कपड़े?
क्योंकि उसमें क्या होती है, जो स्पीड होती है वायु एयर की स्पीड होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जब जितनी भी एयर बोलते हैं ना अभी हवा में जल्दी सूख जाएंगे कपड़े, ठीक है, तो वो क्या होती है, कपड़े जल्दी सूखने के उसमें तापमान क्या हो जाता है उसका, बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो भाप बन के जल्दी जल्दी उड़ जाता है। और वाष्पन की दर क्यों बढ़ेगी, तब भी ऐसे ही सेम होता है, जब गीले कपड़े सुखा दिए तो वो क्या धीरे 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 वाष्प बन के उड़ जाएंगे, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु की जब तेज हवा चल रही है, तेज हवा में भी क्या है, पानी के जो भाप बनकर उड़ जाएगा कपड़ों का, इसलिए वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। एक होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है। तो आर्द्रता इसमें क्यों होती है भाई, ज्यादा होती है कम होती है, आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है हमारे यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है। और जो यहाँ पर है इसकी आर्द्रता घटेगी, क्या होती है वाष्पन में, आर्द्रता घटेगी, वाष्पन में क्या होती है, आर्द्रता की दर, आर्द्रता की दर घटेगी। देखो यहाँ पे क्यों बढ़ी है भाई ह्यूमिडिटी, इसना हम बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो नमी होती है ज्यादा, तो हमारा पसीना आता बिल्कुल सूखता ही नहीं, सूखता ही नहीं है, वो आता जाता है, तो क्या हो रहे हैं वहाँ पे हमारे ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा है, हवा में उसकी नमी ज्यादा है, इसलिए हमारे पसीने नहीं सूख रहे हैं, तो उसमें उसकी आर्द्रता की होती है, यानी इसमें वाष्पन की आर्द्रता क्या होती है, कम होती है। तो इस पे एक क्वेश्चन है जो उसमें नहीं है, हमने जो पीडीएफ बनवाई थी, देखो ये नोट कर लेना भाई, एक दो क्वेश्चन इसमें नहीं थे। निम्नलिखित में से में से कौन सी कौन सी शर्तों में, कौन सी शर्तों में गीले गीले कपड़े, दो बार हो गया, गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, जल्द सूख जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 100% RH, जब 100% RH हो और 60 डिग्री टेम्परेचर हो, इसका तापमान हो, या फिर बी ऑप्शन है इसका 100% क्या हो इसका RH है और 20 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका तापमान है, और सी ऑप्शन है 20% है और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है इसका, और डी ऑप्शन है 20% क्या है इसका RH है और 60 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका तापमान है, ठीक है। तो अब ये बताना है, देखो जब कौन सी शर्त है भाई इनमें से, भाई 100% RH है और क्या है, और 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 100% इसका RH है और 20 डिग्री सेल्सियस का क्या है तापमान है, और 20% इसका क्या है RH है और 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है इसका तापमान है। तो नेक्स्ट डी है 20 डिग्री सेल्सियस, 20% इसका क्या है RH है और 60 डिग्री सेल्सियस का क्या है तापमान है। तो इनमें से कपड़े जल्दी कौन से भी सूखेंगे, देखो इसमें तो क्या है इसकी जो उम्र, यानी 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये 100 पे तो हो ही नहीं सकता, 20 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं हो सकता, और 20% RH है और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो 20% RH है और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं हमारे में, कर लेते कंप्लीट।
एयर कंडीशनर वाला देखो, इसमें ह्यूमिडिटी वगैरह भी आएगी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य यानी सही नहीं है, इसमें सही नहीं है वो बताना है, ट्रू नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन देखो, एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन टेम्परेचर। बोल रहा है भाई एयर कंडीशनर है यानी एसी है जो, और एयर कूलर यानी दोनों का तापमान यानी बनाए रखते हैं, दोनों तापमान बनाए रखते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है, एयर कंडीशनर यानी एसी और एयर कूलर मेंटेन ह्यूमिडिटी, यानी तू कह रहा है भाई एयर कंडीशनर भी और क्या है एयर कूलर यानी दोनों क्या ह्यूमिडिटी बनाए रखते हैं। सी ऑप्शन है एयर कंडीशनर मेंटेन ह्यूमिडिटी बट एयर कूलर डज नॉट मेंटेन ह्यूमिडिटी, यानी एयर कंडीशनर आर्द्रता बनाए रखते हैं लेकिन एयर कूलर आर्द्रता बनाए नहीं रखता है। बोथ यानी दोनों ही है क्या, दोनों कंट्रोल मोशन ऑफ एयर यानी दोनों हवा की गति को नियंत्रित करते हैं। तो इनका ऑप्शन बताना है। देखो जब एसी चलती है, ठीक है, हमारा क्या होता है पसीना सोख लेती है यानी सारा सूख जाता है, और जो कूलर होता है उसमें क्या ह्यूमिडिटी बनी रहती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है, जब उमस होती है ज़्यादा तो हमारी जब कूलर में पानी डालते हैं तो उसमें भी क्या होती है ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है उस पानी में भी, ठीक है। तो वो यानी उसमें एयर कंडीशनर यानी एसी की आर्द्रता ज़्यादा यानी उसकी ह्यूमिडिटी बनाए रखता है, और कूलर होता है वो बनाए नहीं रखता है। इसका सी ऑप्शन होगा, नहीं सी नहीं होगा, ये बनाए नहीं रखेगा, इसमें उल्टा होगा इसका, एयर कंडीशन यानी दोनों में आर्द्रताएं होंगी, बी ऑप्शन होगा इसका, सॉरी, यानी दोनों में एयर कंडीशनर भी होगा और एयर कूलर यानी दोनों में आर्द्रता रखेंगे, ठीक है, दोनों में ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसमें है वो क्वेश्चन वाले में एक क्वेश्चन इसमें नहीं है, वो मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन, हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है, हवा की गति किस में मापी जाती है या किसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है पवन फलक होता है, पवन चक्की के द्वारा, बीम, पवन गुलाब, गुलाब भी हाँ, और थर्ड है सी बैरोमीटर, और डी ऑप्शन है इसका एनोमीटर। तो देखो हवा की गति किस में मापी जाती है, हवा की गति हमेशा एनोमीटर में मापी जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भी। जो बैरोमीटर होता है ये होता है हमारे पास एयर प्रेशर, क्या होता है ये एयर प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, एयर प्रेशर, ठीक है, यानी वायु दाब में, वायु दाब में इसका यूज होता है, ठीक है। तो एयर प्रेशर में बैरोमीटर का यूज होता है और हवा की गति मापने के लिए एनोमीटर का यूज होता है। तो एयर प्रेशर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट तेज हवा वाला ये रहा। तो देखो तेज हवा की रात में ओस इसलिए नहीं बनती क्योंकि पहला है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, दूसरा है हवा में नमी कम होती है, थर्ड है तापमान अधिक होता है, आकाश स्पष्ट नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट है, यानी वाष्पीकरण की दर अधिक की दर ज़्यादा तेज होती है। तो हम इवेपोरेशन यानी वाष्पन में पढ़ा था नहीं, तो उसमें क्या थी, जो हवा की थी तेज यानी एयर की यानी उसकी बढ़ेगी यानी दर तेज होगी, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास, पता नहीं, दे हाइग्रोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता, बी है थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय विस्तार, सी है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी वायुमंडलीय तापमान, और डी है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है, यानी इनमें से कोई भी नहीं, यानी
तो पहला क्या आएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। थर्मल एक्सपेंशन तो हो ही नहीं सकता हाइग्रोमीटर को मापने के लिए, ठीक है। वायुमंडल तापमान भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनका होगा फर्स्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष इसकी आर्द्रता, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, इसमें है वो ये रहा, देखो गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास पैदा करता है क्योंकि क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है और हमारा शरीर अधिक गर्मी विकर्ण करता है या वायु की चालकता में वृद्धि होती है। देखो गर्म मौसम में पंखा आरामदायक क्यों होता है भाई, क्यों एहसास करवाता है ठंडेपन की। देखो हम बाहर से आते हैं गर्मी में पसीने में, ठीक है, आते ही हम किसके नीचे बैठ जाते हैं, पंखे के नीचे। घर वाले कई बार बोलते हैं भाई पंखे के नीचे मत आकर बैठो, ठीक है, तो गर्म सर्द हो जाएगी, ठीक है। ऐसे तो ठंडा पंखे के नीचे आते हैं जब पसीने सोखने के लिए, तो हम पसीना सोखते हैं, ठीक है, पंखा तेज चल रहा है तो हमें ठंडी ठंडी महसूस होती है, ठीक। ठंडी ठंडी क्यों महसूस होती है, क्योंकि जो हमारा पसीना है बॉडी का टेम्परेचर वो क्या कर रहा है, उसको वाष्पित कर रहा है, ठीक है, उसका वेपोराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे शरीर की जो भाप है वो बनकर उड़ रही है हवा में, ठीक है, तो हमारा पसीना इसलिए वाष्पित हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन आएगा बी, तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो रहा है, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आएगा बी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एयर प्रेशर के बारे में।